मनुष्य का पूरा जीवन बस एक ही खोज में बीत जाता है, शांति। पर विडंबना देखो, जितना वो बाहर भागता है उतना ही भीतर का तूफान तेज हो जाता है। तुम बाहर की दुनिया में समाधान खोजते हो, जबकि समस्या और समाधान दोनों तुम्हारे भीतर ही बैठे। शांत रहना कोई तकनीक नहीं, कोई नियम नहीं, कोई अभ्यास नहीं, यह तो तुम्हारे अस्तित्व की मूल प्रकृति है। तुम पैदा ही शांत होकर हुए थे। बच्चा रोता है लेकिन उसके भीतर कोई चिंता नहीं होती। उसकी आंखों में जो मासूमियत है वह शांत मन का ही प्रतिबिंब है। लेकिन जैसे जैसे समाज तुम्हें अपने सांचे में ढालता है, तुमने अपने भीतर का वही शांत झरना पत्थरों के नीचे दबा दिया है। अब तुम जितना चिल्लाते हो, जितना लड़ते हो, जितना भागते हो, उतना ही तुम्हें लगता है कि शांति कहीं दूर किसी पहाड़ में छिपी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, शांत होना कोई यात्रा नहीं, यह तो तुम्हारा घर है। बस लौट आओ। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि शांत रहना बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं, बल्कि एक आंतरिक निर्णय है। बाहर तूफान है तो रहने दो, लोग क्या कहते हैं कहने दो, दुनिया क्या सोचती है सोचने दो। अगर तुम हर आवाज पर नाचते रहोगे तो तुम कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह उछलता रहता है, एक विचार से दूसरे विचार पर, एक डर से दूसरी इच्छा पर, और यह बेचैनी तुमने चुनी है। हां सुनो, तुम नहीं चुनी है, क्योंकि मन की हर हलचल तुम्हारी अनुमति से चलती है। जिस दिन तुम कह दोगे कि अब पर्याप्त है, उस दिन मन की यह उछल कूद रुक जाएगी। और जैसे ही यह रुकती है, भीतर एक गहरी शांति का सागर प्रकट होता है। ये शांति कहीं से आती नहीं, ये तो हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुम्हारे शोर ने उसे ढक रखा था। तुम ये मत सोचो कि शांत रहने का अर्थ भावनाओं को दबाना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ओशो दबाने की नहीं, समझने की बात करता है। शांत रहने का अर्थ है अपने भीतर की हर लहर को बिना आलोचना, बिना प्रतिरोध, बिना निर्णय के देखना। तुम किसी पर क्रोधित हो गए तो क्रोध को भी ध्यान बनाओ, उसे देखो, उसे महसूस करो, उसे पहचानो कि यह आ रहा है, यह जा रहा है, और इसके बीच में मैं नाम की कोई स्थिर सत्ता हमेशा बनी रहती है। वही स्थिर केंद्र ही शांति है। क्रोध आता है और चला जाता है, भय आता है